हाँ भाई बताओ, किसका कितने दिनों का हिसाब बाकी है? मेम साहब मेरा 5 दिन का हिसाब बाकी है। अच्छा 5 दिनों की, ये पकड़। ये क्या मेम साहब, ये तो केवल 1500 रुपए। 5 दिन के तो मेरे 2500 रुपए बन रहे हैं ना, एक दिन के 500 रुपए के हिसाब से। क्या कहा तूने? 2500 रुपए? अबे ओए शकल देखी है तू अपनी? अरे 2500 रुपए किस हिसाब से दूं मैं तुझे? जितना दे रही हूँ ना चुपचाप रख ले, इतनी भी तेरी औकात नहीं है। अब निकल यहाँ से। लेकिन मेम साहब ये तो गलत बात है ना, हम लोगों ने 5 दिन तक इतनी मेहनत करी है, आप हमें हमारी पूरी दिहाड़ी तो दो। घर पे जाकर क्या जवाब देंगे हम लोग? आपने तो पूरे 1000 रुपए काट लिए। मेम साहब ऐसा मत करिए, हमारे पूरे पैसे दे दीजिए हमें। तू सिखाएगी मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जितना दे रही हूँ ना चुपचाप अपनी जेब में रख और निकल जा यहाँ से। और आगे से ना मुझसे सवाल जवाब तो कर भी मत लेना, वरना जो दे रही हूँ ना वो भी नहीं दूंगी। लेकिन मेम साहब। कुछ लेकिन वेकिंग नहीं, चुपचाप अपना ये मुंह उठा और निकल यहाँ से। बड़ी आई 2500 रुपए चाहिए इसे। और बता तुम लोगों का कितना हिसाब बन रहा है? ये क्या कितनी बदतमीजी से बात कर रही है और इतनी कम सैलरी दे रही है प्रिया इन्हें। मेम साहब मेरा ना 4 दिन का हिसाब बाकी है। 4 दिनों का? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे 4 दिन ना तू साइड पे काम करते हुए भी नहीं दिखा मुझे, और बोल रहा 4 दिन का हिसाब बाकी है। मेम साहब आपने बेशक मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं ना पूरे 4 दिन आया था और मैंने पूरी मेहनत से काम भी किया था साइड पर। हाँ हाँ ठीक है, रहने दो। पता है मुझे कितनी मेहनत करते हो तुम लोग। ये पकड़ो अपने पैसे। ये क्या मेम साहब, ये तो आपने बस मुझे 1000 रुपये दिए हैं, और 4 दिन के तो मेरे 2000 रुपये बनते हैं ना, क्योंकि मेरे 500 रुपये दिन की दिहाड़ी है, तो 1000 रुपये और दो ना मुझे आप। अच्छा तो 1000 रुपए और चाहिए? मिल गए और 1000 रुपए? ये और दूं मैं तुझे? देख मैं बता रही हूँ, मुझसे ना सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। अभी देखा नहीं, उससे मैं 5 दिनों के सिर्फ 1500 रुपए दी हूँ, तो तुझे 2000 क्यों दूंगी भाई? 1000 रुपए मिल रहे हैं ना, जेब में रख और निकल यहाँ से। मेम साहब हम ना गरीब लोग हैं, अरे पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, जब जाकर हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन आप वो पैसे भी नहीं हमें दे रहे। अरे अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे तो हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? सालो तुम गरीब, और ऊपर से तुम्हारे ये इमोशनल ड्रामे सुन सुन के थक गई हूँ मैं। अब निकल यहाँ से, बेवकूफ कहीं का। दफा हो। 2000 रुपए चाहिए इनको। इधर आ। हाँ तो बता तेरा कितना हिसाब बन रहा है? इतनी मेहनत करने के बाद भी पूरे पैसे नहीं मिले। यहाँ काम करना ही बेकार है, लेकिन मजबूरी रह गई बस। रुको एक मिनट। मैडम आप यहाँ? ये बताओ कितने पैसे मिले तुम दोनों को? मेम साहब 5 दिन काम करने के बाद में केवल 1500 रुपए दिए हैं। क्या 1500 रुपए? लेकिन तुम्हें तो 2500 रुपए मिलने चाहिए, दिखाना एक बार। और तुम्हें कितने मिले? मेम साहब मैंने ना पूरे 4 दिन काम किया था, मेरे 2000 रुपये बनते थे, लेकिन मेम साहब ने मुझे भी 1000 रुपये दिए हैं। ये देखो आप। ऐसा कैसे कर सकती है प्रिया? तुम लोगों को इतने कम पैसे दे रही है, मुझे ही पता लगाना होगा। एक काम करो, तुम लोग चलो मेरे साथ। जी मेम साहब चलिए। चलो। मैम मेरे 3 दिन के तो 1500 रुपए बन रहे हैं, ये तो सिर्फ 500 रुपए ही है। तू भी बहस कर रहा है मुझसे? सालों काम वाम तुम लोगों से होता नहीं है, और पैसे सबको ज्यादा चाहिए। जितना दे रही हूँ ना उतना जेब में रख ले, वरना नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझा? मैम मेरी बच्ची ना हॉस्पिटल में पढ़ती है, मुझे उसके लिए दवाई लेके जानी है, इतने पैसे में तो दवाई भी नहीं हो पाएगी। अभी दिलवाती हूँ मैं तुझे दवाई। निकल यहाँ से, और आप अपने लिए भी दवाई ले लेना। प्रिया ये क्या कर रही हो तुम? कितने पैसे दे रही हो इनको? मैम मैं इनको पूरी दिहाड़ी दे रही हूँ, पूरे 5000 रुपए दे रही हूँ मैं। अच्छा ये है तुम्हारे 5000 रुपए? मैम ये क्या कर रही हो आप? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? 2 मिनट लगेगी तुम्हें यहाँ से जॉब से निकालने में। एक बात बताओ, मैंने आज तक तुम्हारी सैलरी काटी है जो तुम इन लोगों की सैलरी काट रही हो? लेकिन मैम मैंने इन लोगों की कोई सैलरी नहीं काटी है, पूरी सैलरी दी है इनको। झूठ बोलना बंद करो मेरे सामने, तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है मेरे। बताओ कितने पैसे मिले हैं तुम्हें? वो मेम साहब मुझे ना इन्होंने 1500 रुपए दिए हैं, जबकि मेरे 2500 रुपए बनते हैं 5 दिन के पूरे। और मेम साहब मैंने जब इनसे कहा कि मुझे मेरे पूरे पैसे दे दो, तो इन्होंने मुझे चाटा मारा और तो और धक्का मारकर भगा भी दिया। कहा कि तुम लोगों की यही औकात है, इतने ही पैसे मिलेंगे तुम्हें, मेरे सामने मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। मेम साहब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। मेरी मजबूरी में मुझे यहाँ काम करने आना पड़ता है। माँ की दवाइयाँ खरीदनी होती है, मेरी माँ का मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। मेम साहब कहिए ना इनसे कि मेरे साथ ऐसा ना करे, मुझे मेरे पूरे पैसे दे दे। जवाब दो, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया?
सच सच बताना, वरना मेरा तो मन कर रहा है कि पुलिस को बुलाऊं और तुम्हें अरेस्ट करवा दूं। तुमने बहुत घटिया हरकत करी है। अरे तुमने एक बार भी इन गरीब लोगों की मजबूरी समझने की कोशिश नहीं करी है। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे कॉल करना ही पड़ेगा। मैम प्लीज मैम, आप ऐसा मत कीजिए, आप पुलिस को मत बुलाइए। मैम आपको तो पता है ना, मैंने पिछले महीने ही अपने लिए नई गाड़ी खरीदी है। वो गाड़ी EMI पे है, उसकी हर महीने किस्त जा रही है। तो मैं ना इन लोगों के पैसे काट काट के किस्तें भर रही हूँ। मैम मैं सच बोल रही हूँ, ये लोग ना उतना काम नहीं करते हैं। अरे मुझे बोल बोल के इन लोगों से काम करवाना पड़ता है। ये लोग ना मैम पूरे दिन में 200 रुपए का भी काम नहीं करते, फिर भी मैं इनको ज्यादा पैसे ही दे रही हूँ। अरे 1500 रुपए 2500 रुपए मायने रखते हैं। अच्छा, बेचारे मजदूर लोगों से पूरे दिन भर में काम करवाने के बाद भी तुम ये बोल रही हो कि ये लोग काम नहीं करते। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि कौन यहाँ पर काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। और एक बात बताओ, तुमने अगर गाड़ी ली है तो इन लोगों के लिए लिए या फिर इनसे किस्तें चुकवाओगे तुम्हारी गाड़ी की? देखो प्रिया, ये सब ना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जैसे तुमने इन लोगों को धक्का दिया है ना, मैं भी तुम्हें धक्का मार के यहाँ से निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये तुम्हारी लास्ट गलती है, इसलिए तुम्हें माफ कर रही हूँ, वरना तुम सोच नहीं सकती हो मैं क्या हास्य करूंगी तुम्हारा। आई एम सो सॉरी मैम, मुझे लग रहा था ये गरीब लोग हैं, इनको इतने पैसों की क्या ही जरूरत पड़ती होगी। इन जैसे गरीबों के लिए तो 500 रुपए भी बहुत बड़ी बात है, दाल रोटी तो खाएंगे घर जाके। बस इसलिए मैं इन लोगों को कम पैसे दे रही थी। देखो, इस बार जो तुमने गलती करी है ना, दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। पैसे दो मुझे। मेम साहब ये इस बार ही नहीं कर रही हैं ऐसा, ये ना हर बार करती हैं हमारे साथ ऐसा। अगर हमारे पैसे 1000 मिलते हैं तो 500 देती हैं, और अगर 5000 मिलते हैं ना तो बस 2500 देती हैं। मेम साहब आप ही बताइए ना, हम यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास पैसे आ सकें, अरे अपना घर परिवार चला सकें। लेकिन आप इनको देखिए ना, ये हमें हमारे पैसे नहीं देती है। मेम साहब अगर हमको पैसे नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? अरे अपने घर पर क्या लेके जाएंगे? हमारे बीवी बच्चे आज देखते हैं कि पापा आएंगे, घर पर सामान लेकर आएंगे, लेकिन जब घर पर जाते हैं तो हमें इतने पैसे नहीं बच पाते जिससे कि घर वालों के लिए कुछ लेके जा सकें। हाँ मेम साहब, ये पिछले 5-6 महीने से ना हमारे साथ में ऐसा ही कर रही है। हम लोग अगर इनसे ज्यादा बहस करते हैं ना तो ये हमारे ऊपर हाथ उठाने लग जाती है और कहती है तुम छोटे लोग हो, अपनी औकात में रहो। और आपको बताने के लिए बोलते हैं तो फिर धमकी देती है कि काम से निकाल दूंगी, कहीं और काम भी नहीं मिलेगा। मेम साहब मजबूरी में आके ना हमें यहाँ काम करना पड़ता है। हाँ मेम साहब, मेरे बच्चे की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अरे मुझे उसके लिए दवाइयाँ लेके जानी है, मेरे पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं है। एक तो मेरे 1500 रुपए बन रहे थे, उनके मैडम सिर्फ 500 रुपए दी। वाह प्रिया वाह, मुझे लगा कि ये गड़बड़ी तुमने केवल इसी महीने करी है, लेकिन तुम 5-6 महीने से इनके साथ ये सब हरकतें कर रही हो। तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा या बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज है या फिर नहीं है? तुमने क्या सोचा, अगर तुम इन्हें कम पैसे दोगी और उन पैसों से अपना घर चलाओगी, अपनी गाड़ी लेकर आओगी, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम ये हरकतें कर रही हो ना, इससे कभी फलने फूलने वाली नहीं हो। तुम एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम किसी का 1 रुपया भी चुराते हैं ना तो 100 रुपए की कीमत हमें चुकानी पड़ती है। लेकिन तुम्हें तो भगवान से भी डर नहीं है, इतनी घटिया हरकत कर रही हो। इतनी समझदार होने के बाद मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अभी पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हें ना रंगे हाथों पकड़वाऊंगी मैं। प्लीज मैम ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। मुझसे ये गलती हो गई, आप मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ मैं आइंदा कुछ नहीं करूंगी मैम। आई एम सो सॉरी। गलती नहीं, गुनाह किया है तुमने। गरीब लोगों के हक के पैसे खाए हैं, सोचना कितनी हाय लगेगी तुम्हें। अरे तुम ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी इन लोगों के बारे में नहीं सोचा कि इतने कम पैसों में कैसे घर का गुजारा करेंगे ये? देखो, बिना बोले ना चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। प्लीज मैम। सुना नहीं तुमने क्या बोला मैंने? गेट आउट। तुम लोग ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे हक के जितने भी पैसे इसने खाए हैं ना, सारे पैसे मैं तुम्हें दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, आप सच में बहुत अच्छी हो। अगर आज आपको पता नहीं लगता ना तो वो मेम साहब तो पता नहीं कब तक हमारे साथ ऐसा ही करती रहती। हाँ मेम साहब ये ना बिल्कुल ठीक बोल रही है, अगर आप ठीक टाइम पर नहीं आती ना तो मेम साहब तो हमारे साथ पता नहीं कब तक ऐसा करती। मेम साहब आपने हमको हमारा हक दिलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ पर काम करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जहाँ आप जैसे मेम साहब हो ना, वहाँ से कौन ही काम छोड़ना चाहेगा। देखो, इसमें गलती ना मैं तुम लोगों की भी मानती हूँ। अगर तुम्हारे साथ इतने टाइम से ये सब कुछ हो रहा है तो तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मैडम हमारे साथ प्रिया मैडम ये सब कर रही है।
खैर छोड़ो, तुमने मुझे नहीं बताया और मैंने भी तुम लोगों से नहीं पूछा। अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी और तुम लोगों को तुम्हारे हक के पैसे जरूर मिलेंगे। ठीक है? ठीक है मैम साहब। ठीक है, चलती हूँ।